मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, ज़रा थोड़ा सा समय दे और ज़रा ध्यान दे। यहाँ पर देखो ज़रा भाई, फटाफट से 1 सेकंड देने की ज़रूरत है बस आपको। यहाँ देखना, यहाँ पर आ जाओ। ये था पटवार के पेपर से निकाले हुए क्वेश्चंस जो आपको दिखाने थे मुझे। देखो ज़रा क्या क्या पटवार में आया था, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं फटाफट से। अब क्योंकि पीपीटी वगैरह को सही करने का टाइम नहीं मिला तो मैंने जैसे क्वेश्चन थे मैंने वैसे ही उठा करके रख दिए। ठीक है, तो देखो भाई बच्चों, एक तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, करवाया वो क्वेश्चन है, हमारी क्लास से क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्या कहता है भाई, राज्य के जो अधिवक्ता होता है उसे कौन नियुक्त, राज्य का महाधिवक्ता की बात कर रहा है, और याद रखना इसको नियुक्त करता है आपका राज्यपाल। क्या बात सभी को क्लियर थी? कौन सा आर्टिकल था इसका बच्चों, आर्टिकल 165। आप जाओ हमारी पॉलिटी की वीडियोस उठा के देख लो, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। HYV कह रहा था मैं सबको चीख करके, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा। आ गया क्वेश्चन। HYV जो है भाई वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, हाई इल्ड, क्या आपका वैरायटी ऑफ जो सीडिंग्स होती हैं, बीज के जो अलग अलग टाइप होते हैं उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद देखो आगे बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑफिसर कौन होता है, कौन होता है भाई, प्रमुख जिला अधिकारी। अब आपको क्या ये बात नहीं पता, प्रमुख जिला अधिकारी कौन होता है, जिला का कर्ता धर्ता कौन होता है भाई, बताओ जरा फटाफट से। कौन लग रहा है तुमको कि जिला का कर्ता धर्ता होता है? यस बोलो, कौन होगा? हाँ सही बात है, जिला अधिकारी, जिला का कर्ता धर्ता। ठीक है, तहसीलदार भी बोलते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट, IAS ऑफिसर। अच्छा, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सी बात आती है भाई, मैं ये चिल्ला के बोल रहा था, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए थे कि राज्य सूची के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, याद रखना बच्चों, पुलिस जो होती है वो राज्य सूची का मामला होती है। आगे चलो नेक्स्ट, समझ पा रहे हो क्या बात को? चले भाई आगे, यहाँ तक सभी को क्लियरली समझ में आ रही है बात? ये वो क्वेश्चन है जो पटवार में पूछे गए हैं। आगे देखो, आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है, कोई बात ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे टेंशन हो जाएगी, जीवन, व्यक्ति स्वतंत्रता और सुरक्षा के बारे में बात करता है। उसके साथ साथ देखो भाई, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट, क्रिमिनल के मामलों को कौन देखता है भाई, क्रिमिनल मामलों को तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देखता है, जिला। ठीक है, आगे देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने करी, आप सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा करी गई थी। एक मिनट, नहीं वो ब्रह्म समाज था, सॉरी, दयानंद सरस्वती द्वारा क्या करा गया था, आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। उसके बाद देखो बोल रहा है गवर्नर, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। अब मैंने कई बार आपको पढ़ाते वक्त, इस टाइप के क्वेश्चन करवाते वक्त ये बोला था, ये जो नहीं वाले शब्द पे खींच करके जोर दिया जाता है, इस पर ज़रा ध्यान देना। क्या भाई, मुख्यमंत्री तो वही नियुक्त करता है, यस, और महाधिवक्ता भी वही नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पर जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, कौन से आर्टिकल में मैंने करवाया हुआ है, आर्टिकल 148, ये जो होता है भाई बच्चों आपका, इसको नियुक्त करता है कौन, कौन नियुक्त करता है भाई, प्रेसिडेंट। तो देख रहे हो सारे क्वेश्चन, मैं फिर बोल, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया है तो ही आया है और किसी ने पढ़ाया होगा तो नहीं आया होगा, नहीं, जिसने भी ढंग का पढ़ा है उसके पेपर में से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इजी क्वेश्चन मैं कहता हूँ इनको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, भारतीय संविधान समिति के कार्य पर सीमा पर नेतृत्व किसका था, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कमेटी पर किसका नेतृत्व था, जरा फटाफट से बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप भूल जाओगे क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फंक्शन वगैरह कमेटी याद रहती नहीं, और मैंने जबकि बोला है कि 22 कमेटीज़ हैं, आपको सारी की सारी याद रखनी है क्योंकि पेपर में आएगा क्वेश्चन। अब आप याद कितना करके गए थे वो तो आप जानो, हमने क्वेश्चन करवाया था, हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कौन, GV महाबलंकर जो थे उनका नेतृत्व था, और यही हैं
जो क्या बने थे, आपके फर्स्ट स्पीकर भी बने थे। ठीक है, याद रहेगी बात। देखो समझो बहुत ध्यान से, मैं बार बार जो ये बात कहता रहता हूँ सभी को, बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि बॉस आप क्या करा करो, जब आप पढ़ रहे होते हो तो ध्यान से पढ़ा करो। अब ये पटवार का पेपर है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ पर अंकित सर आ गए, जग गए मुझे लग रहा है। ठीक है, अच्छा अंकित सर सच सच बताइए जरा, आप एक बार क्वेश्चन को पीछे से रिवाइज करके बताइए। ऐसा नहीं कि हम जो मतलब पढ़ा रहे हैं इस वजह से बोल रहे हैं। क्या ये सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से नहीं है? आप सभी में से कोई भी जाके, हमारी वीडियोस हैं भाई, वीडियो को क्या कहते हैं, प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो तो सामने दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया नहीं। अब देखो ये बोला कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके, मैं बताऊँ आपको एक कमाल की बात बच्चों, पिछली बार जो पटवार का पेपर आया था ना, वो इससे ज़्यादा टफ था। जीएस के पार्ट से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बताओ भाई, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हजार बार बताई हुई बात है, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो उसने बताया होगा, फिर चाहे मैंने पढ़ाया हो चाहे किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो, ये कॉमन बातें हैं, सब बताते हैं। उसके बाद बोला सती प्रथा। अब मैंने अभी बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो जब आए तो भाई सती प्रथा को क्या करा, उन्होंने ख़त्म करा। ठीक है, और सती प्रथा कब खत्म हुई, कब आया था भाई सती प्रथा एक्ट, बताओ जरा, बोलो बच्चा पार्टी फटाफट। सती प्रथा एक्ट जो था वो कब आया था, फटाफट से आंसर दो। यस, 1829 में। एक तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम जाता है और दूसरा नाम जाता है किसका, राजा राम मोहन रॉय साहब का। तो दोनों के दोनों नाम जाते हैं, प्लीज़ इनको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी सेम। अच्छा, अगर सती प्रथा पूछे पहली बार किसने ख़त्म करी थी, तो याद रखना गोवा के अंदर, ठीक है, पोर्चुगीज़ ने। ठीक है, चलें आगे बढ़े। उसके बाद देखो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 7 शेड्यूल। तो याद रखना बच्चों 7 शेड्यूल जो है वो किससे है, पावर से बटा हुआ है। सेम सिंपल क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों पूछा हुआ है मूल आपका जो संरचना है वो कौन से केस से है, केशवानंद भारती। हजार बार आपने पढ़ा होगा, 1000 बार टीचरों ने पढ़ा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत कर दो तो फिर देखना पड़ेगा। 1939 में भारत पर किसने आक्रमण करा था, नादिर शाह ने आक्रमण करा था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था कि 75वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है किस चीज़ की, संविधान, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। अब ये जो मनाई गई थी 75th एनिवर्सरी, वो अब आपको याद रखनी पड़ती भाई साहब। ठीक है ना। अब ये कब हुई, पहले तो ये बताओ एनिवर्सरी कब आई है, बताओ भाई कब हुई थी, कौन से साल में 75 साल पूरे हुए, 2024 में। कब हुए, 2024 में, 26 नवंबर को। अब इसकी थीम क्या है ये पूछ रहा है, बताओ जरा, अगर करा था पेपर में क्वेश्चन तो। ठीक है, ये था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या था, स्वाभिमान था, हाँ, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो और मैंने आपको बोला है भाई 26 आपके नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये क्वेश्चन गलत हो जाता बच्चों से, हुआ भी होगा मेरे हिसाब से, तो बहुत सारे बच्चों से गलत हुआ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है मतलब याद नहीं रहा होगा बच्चों को, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो ही जाता है मामला। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, तराई का युद्ध, भाई पता है आप लोगों को बैटल ऑफ तराई किस किस के बीच में हुई थी। फर्स्ट तराई की, अगर थर्ड तराई पूछता तब तो मैं मान भी लेता। अरे इल्तुमिश लगा रहा हूँ मैं भी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। ठीक है, ठीक है। अंकित सर ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज करा है कि सभी के सभी पर सुमित सर की क्लास से आए हैं और सभी छात्रों से आग्रह है कि अब देखो मॉर्निंग की क्लास तुम लोग बहुत लंबे समय से मॉर्निंग में नहीं आओगे ना, तो मॉर्निंग का टाइम चेंज करके इवनिंग कर देंगे करंट अफेयर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम और क्या करेंगे ही, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है भाई, आपको नहीं पता कि जब आप सुबह सुबह क्लास के लिए आते हो तो उसके लिए आपकी एक पूरी टीम हमारी काम कर रही होती है। कम से कम 2 लोग सुबह उठते हैं एक्स्ट्रा, मैं तो सोता ही नहीं हूँ, जिस दिन मैं सो जाऊँगा उस दिन तो क्लास ही नहीं होगी। ठीक है,
दो लोग एक्स्ट्रा उठते हैं, एक तो हमारे खुद डायरेक्टर साहब उठते हैं मॉर्निंग में, और एक हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं मुकेश सर, वो उठते हैं, और वो लोग दोनों लोग क्लास को सुनिश्चित करते हैं कि सही से क्लासेस चल सकें। ठीक है, तो आप लोग, अगर आपको कंटेंट के पार्ट पर कुछ ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, तो बताओ। पर ये कैसा अच्छा है जो आपको दोपहर में तो तुम लोग जुट के इकट्ठे हो जाते हो और तुम लोग सुबह सुबह नहीं उठते, इसका मतलब है आलसी है तुम लोग। ठीक है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरा बस इतना कहना है। अच्छा ये देखो भाई, राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, क्वेश्चन है। अब आपको मैंने बताया था, परसों मैंने भाई साहब करा के भेजा था एक क्वेश्चन करंट अफेयर के सेक्शन में, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। ठीक है, और ये भाई आपका क्या है, क्या चीज, ये क्या है आपका, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान जाता है। ठीक है, अच्छा अभी मेरी जो टीम से बात हो रही थी वो ये थी बच्चों कि अलवर में हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। ठीक है, और वहाँ पे आज से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं, है ना सर। तो हमारे फ्रेश जो पूरे फ्रेश बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग अपना डेमो बुक कर सकते हो, आप जा सकते हो, देख सकते हो क्लासेस को। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप है। तो आप एक बार जाओ, देखो, एक बार देख करके आओ कि हाँ भाई किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और एक कमाल की चीज़ जो है ना, वो मैं आपको बताऊँ, हाइब्रिड चल रहा है। मतलब कि अगर मान लो कि मैं 2 महीने मैंने ऑनलाइन पढ़ा, ठीक है, और मेरे को अब लग रहा है कि नहीं यार अब तो मैं ना ऑफलाइन पढ़ सकता हूँ, तो मैं ऑफलाइन में अपने आप को क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये वाली फैसिलिटी भी मिल रही है, तो पढ़ के देख सकते हो, बाद बाकी तो आपकी मर्जी। बस मेरा कहना है एक बार डेमो लेकर के देखो। आगे देखो बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोही क्रांति नहीं कह करके भारत की, मैं परसों भी बता रहा था, कल भी आफ्टरनून में भी एक क्लास में क्वेश्चन बता रहा था कि वीडी सावरकर, मैं आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं विद प्रूफ, हम इसकी पीडीएफ अपलोड करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके इसको बताया और किताब भी लिखी थी। ठीक है, अच्छा याद रखना, अब यहाँ पे बोला ना राजस्थान का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के, ये जो बात हो रही है क्या बोल रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन्होंने बस आपको ट्विस्ट करने के लिए, सिर्फ ट्विस्ट करने के लिए, क्या राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। बाद बाकी जितनी राजस्थान वाली वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं है भाई। स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट से होता है, तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। अब इलेक्शन कमीशन से तो क्वेश्चन आना ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, सदियों से आ रहा है, इस बार आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। कौन सा आर्टिकल है बच्चों इसका, बताओ भाई। इसका आंसर जो है बच्चों वो है आपका 243 के। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ओनली रिमूव्ड बाय, कौन हटा सकता है, किसको, किसको हटाने की बात हो रही है, स्टेट ह्यूमन राइट, यानी कि आपके राज्य मानव अधिकार के बंदे को कौन हटा सकता है। तो आपको बता दूं उसको हटाता कौन है, राष्ट्रपति को हटाने की पावर होती है। क्लियर है बात यहाँ पर। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ये बात ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। राज्यपाल इसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, और हटाएगा कौन, आपका गवर्नर। क्या सभी को क्लियरिटी एकदम ठीक है बच्चों। मैं वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ना बाद में करवाऊंगा इस सारे क्वेश्चंस को, फिर मेरे को लगा नहीं यही करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोला है, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता तो अध्यादेश जारी कौन करता है, कौन जारी करता है भाई, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, ये तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट 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 एंड रिपीट, क्योंकि मैं हटा रहा था तो मैं देखने रहा था कि कहाँ अलग अलग सेट देखे थे। मैंने बोला ऑपरेशन सरधवा, अब देखो ऑपरेशन अलर्ट की बात हुई थी, ऑपरेशन सरधवा पूछ लिया, ये भी बीएसएफ से रिलेटेड है, ध्यान रखना। पर ये 2022 में शुरू करा गया था, 21-22 में। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, कौन सी भाई, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ये करंट अफेयर बहुत कम पूछा गया, बहुत कम मतलब बहुत कम करंट अफेयर पूछा गया। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के हिसाब से
वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको डिफाइन करा गया? याद रखना ये कहा गया किसको? जयपुर को। ठीक है। अच्छा, 10 फरवरी 2025 को राज्य लोक सेवा राजस्थान लोक सेवा का अध्यक्ष किसे चुना गया था, जरा बताओ। अब ये भी करंट अफेयर है, अगेन बहुत सिंपल सा करंट अफेयर है। जो भी राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा क्या है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। बताओ भाई जरा, कौन है इस समय आपके राजस्थान के, कौन राजस्थान के लोक सेवा आयोग किसके पास है? बोलो भाई, बोलो। नहीं पता? देखा, मैंने बोला ना तुम लोगों को, जो आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अब जब भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप चेयरमैन का नाम नहीं जान रहे हो, आप अगर नहीं जान पा रहे हो कि भाई कौन आपके चेयरमैन हैं, तो फिर आपको इस बात से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल याद रहने चाहिए। ठीक है। शायद इस समय उत्कल जो हैं वो क्या हैं आपके, क्या हैं आपके उत्कल, क्या हैं आपके अध्यक्ष हैं, और उत्कल इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। अगला अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? चीफ जस्टिस के बारे में। ये भी राजस्थान का जीएस, राजस्थान का करंट अफेयर है। देखना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है। जब भी आपके इस तरीके की कोई न्यूज़ बनती है तो उसको दिमाग में रखो। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए यही मैसेज है कि जब भी आप पढ़ो, चीफ जस्टिस का ध्यान रखो, करंट अफेयर का ध्यान रखो, इस सारी चीज़ों को ध्यान रखो। कौन? तो इसके कर्ता धर्ता हैं आपके कौन? श्रीवास्तव साहब। ठीक है। आगे देखो, पहला हाइड्रो डिस्पेरिन स्टेशन जो है वो कहाँ पर खोला गया, उसकी रिसर्च एंड कहाँ पर करी जा रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इंडिया का पहला है, तो ये आपके पटवार के लिए इंपॉर्टेंट था ही था, और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पर खोला गया है? फरीदाबाद में। याद रहेगी बात। अच्छा, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ राजस्थान पूछा गया है। ये तो आपको पता होना चाहिए, कहोगे सर सब कुछ पता ही होना चाहिए हमें। ठीक है। कोरानी करके जो थे, कोरानी, एमडी कोरानी साहब जो हैं, वो पहले क्या हैं? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूँ कहीं तुम लोग लगे सर सारा कुछ हमें पता ही होना चाहिए था, तो हम पता तो रख ही लेते। ठीक है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। पर मैं तुम्हें ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि ये वो क्वेश्चन है जो मिस होते नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है ना। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा गया पद्मश्री से, एक बार इसको देख लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये तो बहुत सिंपल सा था कि अंबरकटक बायोस्फीयर कहाँ पर है। मैंने करवाया हुआ था ये भी। ठीक है। और उसके बाद पूछा, ये तो सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे सेक्शन से थे, यानी मेरे सेक्शन से मेरा कहने का मतलब क्या था? करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, ये मेरे सेक्शन से क्वेश्चन थे। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो अगर आप सही से मेहनत करोगे, सही से चीज़ों को समझोगे, सही से करने की कोशिश करोगे, तो सफलता मिलेगी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सफल ना हो। डीआर जीनियस आपके साथ लगा हुआ है, आपको सफल बनाने में, आपको बेहतर बनाने में। जितना भी हम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे, हम उसके लिए लगे रहेंगे। बस अब एक ही चीज़ की दरकार है, वो ये है, क्या आप मेहनत करना चाहते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आपके लिए ये, क्या आप मेहनत करना चाहते हो? अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है हाँ सर हम मेहनत करना चाहते हैं, तो करो, हम आपके साथ खड़े हैं। आपके दिमाग में आ रहा है नहीं सर हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे, है ना। समझ रहे हो बात को? टोटल कल 6 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो राजस्थान में कंपटीशन ज़्यादा है और राजस्थान का बच्चा पढ़ता बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, राजस्थान के बच्चे जो हैं, राजस्थान के बच्चों में खासियत है। मैं आपको दोनों तरफ की बातें बता देता हूँ। एक तो वहाँ का बच्चा पढ़ता बहुत है, पढ़ना चाहता है, शिक्षा उसके लिए समझ में आती है कि शिक्षा की वैल्यू क्या है। दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि राजस्थान के, मतलब सारे बॉर्डर स्टेट्स को देखो और राजस्थान को देखो, तो राजस्थान के अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, खून में ही गद्दारी नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई और अपने देश के लिए बहुत बढ़ चढ़ के आगे आने की बात है राजस्थान में। समझ रहे हो बात को? इसलिए राजस्थान में कंपटीशन भी ज़्यादा है। ठीक है, सब लड़ मरने के लिए तैयार है कि आप पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे। आप और किसी भी स्टेट का पटवार का पेपर ठाना, और किसी भी स्टेट का आप कोई भी और एग्ज़ाम उठा के देखना, और फिर आप ना राजस्थान के एग्ज़ाम उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। राजस्थान का पेपर वास्तविकता में किसी और स्टेट के मुकाबले अच्छा आता है। ये पेपर भी अच्छा आया हुआ है, बेकार नहीं कहेंगे,
समझ रहे बात को? हल्का है, मैं हल्का जब भी बोल रहा हूँ तो मैं इसे इसलिए हल्का बोल रहा हूँ क्योंकि ये हल्का है राजस्थान के पीछे वाले पेपर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दें, चीज़ों को सही से समझें, सही से जानें, और हो सके जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन। टेक केयर योर सेल्फ।